लेकिन यीशु मसीह जब कब्र में था तो उसी समय शैतान बाहर खड़ा था और सोच रहा था 3 दिन बाद ये अभी जिंदा नहीं होगा। लेकिन उसी समय यीशु मसीह जब कब्र में गया तो उस समय वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर शैतान ताला खोलता है और ताला खोलकर अंदर देख कर आता है, कहता आज मैंने कितने आदमियों को मारा है, आज मैंने कितने लोगों को मारा है। रोज करता है शैतान ऐसा। सड़क पर आप देखते हैं मौत होती है, कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई हॉस्पिटल में मौत होती है, हर रोज एक ना एक व्यक्ति को मारता है शैतान। और इसी समय ताला खोलकर देखता है, बोलता है आज मैं कितने लोगों को नरक लेकर जाऊंगा, कितने लोगों को मैंने मारा है, हा हा, हंसता है शैतान ऐसे करके। और इसी समय लेकिन उसको पता नहीं था जब यीशु मसीह वहां लेटा हुआ था, क्योंकि यीशु मसीह को पता था जब ये ताला कह रहा के लेने के लिए आएगा, कह रहा जब अंदर आएगा, कह रहा लोगों को गिनने के लिए आएगा कि मैंने कितने लोगों को आज मारा है, कहता आज मैं से चाबी छीन कर जाऊंगा। और उसी समय जब वो देख रहा था अधोलोक के अंदर, और उसी समय यीशु मसीह इसको बोल रहा था, कह रहा मेरी चाबी वापस कर, मेरी चाबी वापस कर। और उसी समय बोल रहा था तेरी चाबी वापस नहीं करूंगा। यीशु मसीह ने कहा देख मेरे अंदर देख, कह रहा है मैंने एक भी पाप नहीं किया है। कह रहा है आदम और हव्वा से जो तूने पाप कराया था, मैं मानता हूं तूने चाबी छीन ली थी, कह रहा है लेकिन अब मैंने अपने लोगों के लिए क्रूस पर जान दी है। कहता है एक भी पाप मैंने नहीं किया है, मेरी चाबी वापस कर। और शैतान बोल रहा था चाबी वापस नहीं करूंगा। लेकिन जब आप पाप नहीं करते तो मैं कह रहा हूं शैतान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, कोई माई का लाल आपकी आशीषों को नहीं रोक सकता। और वो चाबी उसके हाथ से उठकर ऐसे यीशु मसीह के हाथ में आ गई। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा, बोलता है अब ये अधिकार मेरे पास है। और इसी समय बाहर आया यीशु मसीह कब्र से, जिंदा हुआ लोगों के सामने, और अपने चेलों के सामने जब उठा लिया गया वो 40 कह रहा लोगों, कह रहा उस समय पर वहां पर कह रहा कि बहुत सारे लोगों के सामने जब वो 40 लोग उसको उठते हुए देख रहे थे, वो बादलों में जाता हुआ जा रहा था, तो उसी समय उससे पहले वो अपने चेलों को बोल रहा था, विश्वासियों को बोल रहा था, कह रहा कि अब कह रहा कि अधिकार मैं तुम्हें देकर जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा ये अधिकार मैं तुम्हें देकर जा रहा हूं, अब चाबी तुम्हारे पास है। कह रहा जो मांगोगे मिल जाएगा। लेकिन अब कह रहा आदम और हव्वा की तरह पाप मत करना। कह रहा मैंने ये चाबी तुम्हारे से कह रहा नीचे आकर, कह रहा मैंने शैतान को हराकर मैंने दिखाया उसको कि एक इंसान के रूप में आया, और कह रहा कि इंसान कंट्रोल कर सकता है व्यभिचार पर, इंसान कंट्रोल कर सकता है शराब पर, इंसान कंट्रोल कर सकता है अपने गुस्से पर, अपनी गालियों पर। कहता है तुम सोचते हो यार, कहता है कि पापा क्या करूं, बीड़ी पीने का मन करता है, पापा तंबाकू खाने का मन करता है, पापा शराब पीने का मन करता है, पापा मेरा पढ़ने का मन ही नहीं करता। कह रहा यार कंट्रोल कर सकता है इंसान। यीशु मसीह ने इस धरती पर आकर दिखाया और उसने चाबी छीन ली, और चाबी छीनकर अधिकार लेकर बोलता है कि आज उन मनुष्यों के ऊपर, और इसलिए बाइबल बोलती है, कह रहा जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया उतनों को मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है। आपके पास अधिकार है। यीशु मसीह बोलता है तूफान शांत हो जा, और उसी समय तूफान शांत हो गया। और लोग हैरान हो गए, बोलते कह रहे कि यार ये क्या, कह रहे कि इसकी तो बात तूफान भी मानता है, आंधी भी मानते हैं, बारिश भी मानती है। कह रहा है कि याद समझ जाना, कह रहा है जो यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, आज ये अनॉइंटिंग आपके ऊपर आ रही है, आज आप कहेंगे और आपके घर का तूफान शांत होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आप कहेंगे, आपके पड़ोसियों का भी तूफान शांत होने वाला है। आपके शरीर में अगर उठ रही है बीमारियां, वो भी आज जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो कि हर एक बीमारी शांत हो जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक कर्जा शांत हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पास अधिकार है और मैं उस अधिकार से आपकी बीमारियों को शांत करवा रहा हूं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि आप मुझे लाइव देख रहे हैं, और जब हम यहां पर देखते हैं तो उसी समय गवाहियां हर संडे गवाहियों पर गवाहियां आती है हमारे पास। रीजन क्या है, कह रहा है कि अधिकार से बोलता हूं मैं यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के पास अधिकार है जिसने अपने आप को पाप के लिए मार दिया है। जब हम बैप्टिज्म लेते हैं उसका मतलब यह है कि हमने पाप के लिए अपने आप को खत्म कर दिया है। मैं अब पाप के लिए जिंदा नहीं हूं, अब मैं यीशु मसीह के लिए जिंदा हूं, संसार के लिए मैं मरा हुआ हूं। और इसी समय पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को पसंद करता है और बोलता है, कह रहा जितनों ने कह रहा मुझे ग्रहण कर लिया उतनों को मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। और जब यीशु मसीह कब्र में से बाहर आया, बोलता है, कह रहा कि जाओ, कहता है कि अब तुम्हारे पास अधिकार है। कह रहा जैसा मैं करता था, कह रहा तुम मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे। अगर तुम कहोगे लंगड़े को खड़ा हो जा तो खड़ा हो जाएगा, लेकिन विश्वास करना है भाई साहब, आपकी प्रार्थनाओं में अधिकार है। आप चर्च में जाते हैं, 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन आप पास्टरों और विश्वासियों के ऊपर दोष लगाते हैं, हाँ पादरी ने मेरा फोन नहीं उठाया, पादरी ने मेरी प्रार्थना नहीं सुना। भाई साहब बंद करो ये। क्या आप अपने हृदय से पूछो कि आप अपने हाथ रखो हृदय पर और कहो कि परमेश्वर मुझे बता कि मैं आज दिन में 24 घंटे में कितनी बार तेरे पास आया हूं प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर कह रहा अधिकार है तेरे पास। अधिकार किस बात के लिए? परमेश्वर कह रहा है अगर 2 काम करते हैं आप, अगर दिन में 3 टाइम आप प्रार्थना करते हैं और कह रहा है कि विश्वास रखते हैं, कह रहा है ये अधिकार आपके पास आता है। प्रार्थना करने वालों के पास अधिकार आता है, अधिकार की भरपूरी आती है आपके पास, अधिकार की भरपूरी
कमजोरी आ रही है। इसका मतलब आप जो कहेंगे वो हो जाएगा। जब हम पढ़ते हैं मत्ती के साथ में देखो क्या लिखा कि मैं उतना ही पढ़ रहा हूं जितना उसमें कह रहा आपकी समझ में आएगा, मैं फालतू नहीं पढ़ूंगा, मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। हाँ देखो पढ़ो मत्ती के साथ में क्या लिखा, मांगोगे से पढ़ेंगे हम। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कह रहा मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा वरना नहीं दिया जाएगा। आपके पास अधिकार आ ही नहीं सकता कि मेरे घर में प्रभु बेड दे दे, मेरे को सरकारी नौकरी दे दे, मेरे को परमेश्वर ये दे दे, वो दे दे, फलाना दे दे, चोटा दे दे, भैंस दे दे, गां दे दे, जो मर्जी मांग लो भाई साहब, परमेश्वर वो ही देने वाला है। लेकिन यहां लिखा कह रहा अधिकार देकर जा रहा हूं, फिर भी नहीं मांगते। कहता अधिकार देकर जा रहा हूं भाई साहब, अगर आप पाप करते हो फिर तो ठीक है। कह रहा कि जो पाप करते हैं उनको मांगते में शर्म आती है, कह रहा आपको मांगने में शर्म नहीं आनी चाहिए। कहता है कि अगर आपने गलतियां कर भी दी हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा मांग कर देख, ऐ मेरा बेटा है, मेरे बेटे सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल। कह रहा है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। कह रहा अपने बैड विचारों से बाहर आ। कहता कमी इसमें है कि हम मांगते नहीं है। कह रहा फोन पे दोष लगाते रहते हैं एक दूसरे पर, हाँ जी हाँ जी। कह रहा कि आज फलाने ने शैतान बड़ा चालाक है, मेरे को अभी प्रभु ने कुछ बताया, मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन यहां पर क्लियर लिखा, कह रहा मांगोगे तो कह रहा दिया जाएगा। इसका मतलब चाबी कब मिलेगी तिजोरी की? कह रहा आपको कार चाहिए, घर चाहिए, कह रहा अनॉइंटिंग चाहिए, कह रहा आपको चंगाई चाहिए, इसका मतलब चाबी वो कब मिलेगी? चाहे वो पास्टर है, प्रॉफिट है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अपने जीवन की गवाही बता रहा हूं। जितने लोग मेरी गवाही को सुन रहे हैं उसके बाद मैं कह रहा हूं कि आपके घर में अनॉइंटिंग आने वाली है। कि मेरे साथ क्या हुआ, मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी के जाके ये नहीं कहा कि मेरे सिर पे हाथ रख दो जी और लो जी मेरे ऊपर अनॉइंटिंग आ जाए, और मैं इधर उधर भटका नहीं हूं। मैं खुद परमेश्वर के सामने मैं बैठा हूं और मेरी प्रेयर है, ये मेरी प्रेयर है। मैं रोया हूं प्रभु के सामने, गिड़गिड़ाया हूं, प्रेयर है। मैंने कहा प्रभु मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं बड़े बड़े प्रॉफिटों को जाकर मिल सकूं या मैं बड़े बड़े मास्टरों को जाके मिल सकूं, लेकिन परमेश्वर अगर तेरे में दम है तो आज मेरा दम देख, और उसके बाद मैं जानता हूं कि तू दमदार परमेश्वर है और तू प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। क्योंकि मेरे वचन में समझ में आ गया था कि यहां पर सीक्रेट समझ में आ गया था। अगर आपको यह सीक्रेट समझ में आ गया तो लिखा है यहां पर मांगोगे तो। मेरे साथ 3 लोग बैठे हैं अभी, मैं उनके साथ बोल रहा हूं, मांगोगे तो वरना नहीं। कह रहा मांगोगे तो। मेरे साथ सिर्फ 3 लोग बैठे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, मांगोगे तो हाँ, वरना नहीं मिलेगा। कह रहा है आपको हो ही नहीं सकता। कह रहा है तो तुम्हें दिया जाएगा, वहां लिखा कह रहा है तो तुम्हें दिया जाएगा। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा आज रात आपको कुछ देना चाहता है, आपको खाली हाथ नहीं जाने देना चाहता। लेकिन आप कह रहा है कि अधिकार लेने के बाद, आपने यीशु को ग्रहण करने के बाद, कह रहा है कि आपने प्रेयर अपनी स्टार्ट ही नहीं किया, इसलिए नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक रात कहा था, बेटे कह रहा है कि मैंने तेरी प्रेयर को देखा है, मैंने 3 साल एक कमरे में बैठकर प्रेयर किया है। छोटी बात नहीं है, 1.5 साल तो मैं कमरे से बाहर भी नहीं निकला। और आपको बता रहा हूं कि प्रेयर किया, मांगा परमेश्वर से। मैंने कहा परमेश्वर अगर या तो तू मुझे बिजनेसमैन बना दे, इतना बड़ा बिजनेसमैन बना कि मैं तेरे लोगों की हेल्प करूं, या फिर परमेश्वर मुझे अनॉइंटेड प्रॉफिट बना के परमेश्वर जो मैं हाथ रखूं या जो कहूं वो हो जाए। परमेश्वर काम करना। पवित्र आत्मा आज मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। इसका मतलब ये अनॉइंटिंग कहां से आई है? मेरे पास अधिकार है, मैं शर्माता नहीं हूं भाई साहब। मैं एंजल को अधिकार देता हूं, एंजल लोगों के घर में जाता है। एक बोल रहा था, कहता ये मिरेकल मनी कैसे हो रहा है? अरे मिरेकल मनी कैसे हो रहा है? मैंने कहा भाई साहब तूने बाइबल पढ़ी नहीं सही ढंग से, इसलिए तेरे साथ मिरेकल नहीं हो रहा। आज बहुत सारे लोग जेलस करते हैं जब मैं बोलता हूं कि मिरेकल मनी हो रही है। लोग क्या अपने लोग ही जेलस करने लगते हैं, कहते हैं ले ऐसा कुछ नहीं होता है तो शैतान का काम है। ओ बेवकूफ, ये बात किसी को मत बोलना, नरक में जाएगा। यहां पर यीशु मसीह ने कहा, मैं उस लोगों के लिए बोलता हूं, ऐसे लोगों के लिए कह रहा है कि यीशु मसीह ने कहा अपने लोगों को, यीशु मसीह बोलता है अपने लोगों को, कह रहा है कि जा पतरस, कह रहा है जब तेरे पास टैक्स भरने के पैसे नहीं थे तो कह रहा है मेरे पास भी नहीं थे, यीशु बोलता है। और कह रहा है जा पतरस, कहता है मेरे पास अधिकार है, कह रहा है मैं मछली के पेट से सोने का सिक्का पैदा कर सकता हूं तेरे लिए। हालेलुया। कहता है मेरे पास अधिकार है, आपके पास अधिकार है भाई साहब, आपके लिए कोई भी मछली परमेश्वर भेज सकता है, लेकिन तुम अधिकार से कहो तो सही कि एक मछली आने वाली है। मैं कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मछली का मर्डर कर दो, आप गाय का मर्डर कर दो, आप भैंस का मर्डर कर दो, कि परमेश्वर कोई जरूरी नहीं है कि मछली के अंदर ही डाल के भेजेगा। परमेश्वर किसी के अंदर भी भेज सकता है, किसी इंसान के अंदर भी भेज सकता है, कोई आपके लिए कोई भी हेल्प कर सकता है। हो सकता है कह रहा है कि आपका
रुका हुआ पैसा वापिस आ जाए, इसको मिरेकल बोलते हैं। कह रहा आपकी छुपी धन संपत्ति वापिस आ जाए। भाई साहब अधिकार है मेरे पास, मैं बोलता हूं और परमेश्वर करता है, मेरा विश्वास है ये, क्योंकि बाइबल बोल रही है, कह रहा है कि अधिकार से जो तुम कहोगे वो हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन किससे? अधिकार से। इसका मतलब आपको अधिकार से कहना है कि हां परमेश्वर, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अधिकार किसको बोलते हैं। कह रहा अगर आप अपने बाप से डरते हैं तो यीशु मसीह ने पहले बोला, कह रहा कि जब तुम्हारा बाप, कह रहा है तुम पाप करने के बाद भी, गलतियां करने के बाद भी, कहता अगर कोई चोर और डाकू भी तुम, कह रहा किसी का बाप हो, तो कह रहा वो भी, कह रहा अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है। कह रहा है कि एक बाप से बच्चा डरता है और बोलता है कि डैडी, एक बाप से बच्चा डरता नहीं है, मां से नहीं मांगता, बाप से मांगता है। लेकिन एक जगह जिसके बाप बड़े गुस्से वाले होते हैं तो बच्चे उनसे नहीं मांगते, दोस्त से मांगते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं, लेकिन पर अधिकार के साथ आओ। अगर आपके अंदर अधिकार है तो मैं कह रहा हूं कि आज रात आपकी चाबी लगने वाली है, नहीं तो आप चाबियां लगाते रहो भाई साहब, खुलती नहीं है। चंगाई की ताले लगे हुए हैं, आज भी ताले लगे हुए हैं। आप धन चाहते हैं, नौकरियां चाहते हैं, लेकिन लग नहीं रही है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ने मेरी प्रेयर के टाइम को देखा, मेरे घुटनों को देखा। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप मेरी पैंट उठाकर देखो, मेरे घुटने, मेरी टांग सारी गोरी है, लेकिन यहां से मेरे घुटने काले हैं। जैसे बॉक्सर जब बॉक्सिंग करता है ना, तो उसके ये चीज काली होती है। क्यों? क्योंकि उसको दीवार पे मारना पड़ता है ऐसे कर करके। बॉक्सिंग किया मैंने 2 साल, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ऐसे ऐसे ये काले पड़ जाते हैं, काले। उसको पता है, किसान को पता है। कह रहा जब कसी चलाता है उसके हाथ के ये चीजें ये घिसी होती हैं। तो परमेश्वर जानता है आपको, वो आपके चेहरे से नहीं देख रहा, आपके घुटनों से देख रहा है। इसलिए बोलता है, कह रहा घुटने, कह रहा जिसके टिकेंगे अधिकार आ जाएगा, जो मांगोगे मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपके पास अधिकार है। इसका मतलब आपके अधिकार में कमी है। कहता है इसका मतलब आपके घुटने टेकने में कमी है। कहता है कि आपको दोष लगाने की जरूरत नहीं है कि मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। परमेश्वर का आत्मा कहता है तेरे अंदर कितने, आप ईमानदारी से हाथ रख और बोल परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं अपने घुटने टेकता हूं। क्रिश्चियन कहता है याद रखना वो नरक में जाएगा। खासकर उसको बोल रहा हूं जो अपने घुटने नहीं टेकता। याद रखना, जो विश्वास नहीं रखता और परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता, कहता है कि लेकिन अधिकार की ये ब्लेसिंग आपके अंदर होनी चाहिए। अपने आप को पियन मत समझो भाई साहब। परमेश्वर आपको कहता है जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया उस दिन परमेश्वर ने आपको प्रिंसिपल बना दिया स्कूल का। याद रखो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, मेरा परमेश्वर आज चमत्कार करने वाला है, हीलिंग देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हम मत्ती के 8 में पढ़ते हैं तो वहां पर देखो क्या लिखा, मैं यहीं से पढ़ रहा हूं, क्योंकि से पढ़ रहा हूं और इसको पढ़े। हाँ क्या लिखा, क्यों सूबेदार ने उत्तर दिया, मत्ती 8 और क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। इसका मतलब यहां पर क्या लिखा, कह रहा है क्योंकि जो कोई मांगता है। मत्ती 7:8 में किस में लिखा है ये? मत्ती जो कोई मांगता है उसे मिलता है। बस देखो क्या लिखा यहां पर, कह रहा है क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। मत्ती 7:8 में बोलता है, कह रहा है क्योंकि जो कोई, इसका मतलब क्लियर कर दिया उसने, जो कोई मांगता है उसे मिलता है। उसे मिलने के लिए आने वाला मेरा यीशु मसीह। आज आप क्या मांग रहे हैं परमेश्वर के लिए, कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन क्या आपके घुटने टिकने के लिए तैयार है? क्या आप ये समझ रहे हैं कि आपके पास अधिकार है, प्रेयर करने का अधिकार है? कुछ लोगों को यही नहीं पता कि मेरे पास प्रेयर करने का अधिकार नहीं है, मैं अपने बाप के सामने नहीं जा सकता। हाँ परमेश्वर, ये भिखारी वाली प्रार्थनाएं बंद करो, परमेश्वर नहीं सुनने वाला। कुछ लोग अपनी प्रार्थनाओं को अपने आप को कोसते रहते हैं। अगर आपके पास अधिकार है तो आपके पास परमेश्वर के पास खड़े होने का भी अधिकार है, आपके पास जाने का भी अधिकार है, मांगने का अधिकार है। लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं, कई लोग बोलते हैं परमेश्वर मैं तो निकम्मा हूं, मैं तो गधा हूं, मेरी तो प्रार्थना भी नहीं स्वीकार होती परमेश्वर। ये बेढंग की जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपसे कह रहा है, आप देखता है इसके पास अधिकार नहीं है और शैतान आपके अधिकार को और छीन लेता है। कहता है आपको प्रार्थना में करना है, आपको करना है कि हाँ परमेश्वर मैंने जो मांगा है तूने मुझे दिया। लेकिन विश्वास से मांगना स्टार्ट करो, विश्वास से बोलो कि हाँ परमेश्वर मैं इस समय पवित्र आत्मा की घटी में हूं, प्रॉब्लम्स में हूं, लेकिन मैं तेरे चरणों में आई हूं परमेश्वर। और मैं इस समय आपको प्रार्थना करना सिखा रहा हूं कि पवित्र आत्मा जी मैं आपके चरणों में आ रही हूं और परमेश्वर मैं आपसे विनती कर रही हूं बार बार कि मेरी प्रार्थना को सुने परमेश्वर। अगर आप यही बात आप कहो परमेश्वर को कि परमेश्वर जो मैंने ये बात रिपीट की है मैं इसको 10 बार भी रिपीट करूंगी, मैं इसको 12 बार भी रिपीट करूंगी, मैं परमेश्वर जब तक तू मुझे नहीं देगा मैं रिपीट करूंगी। परमेश्वर तू सुनता है, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मेरे पास काम नहीं हो रहा, लेकिन परमेश्वर मैं रोज यही बात रिपीट करूंगी। लेकिन परमेश्वर उसके बाद मैं एक बात और रिपीट करूंगी कि मेरे बाप ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं अपने बाप से ले रहा हूं और मैं विश्वास करता हूं कि जो मैंने मांगा है मुझे मिल गया यीशु मसीह के नाम में। आपके पास अधिकार है, आपको मांगना है, परमेश्वर काम करने वाला है। लेकिन कह रहा है क्योंकि जो
कोई मांगता है उसे मिलता है। इसका मतलब आपका प्रेयर करना 3 टाइम अनिवार्य है, कंपलसरी है भाई साहब। अगर आप प्रेयर नहीं करते तो इसका मतलब परमेश्वर आपको वो ब्लेसिंग नहीं देने वाला। कहता है जब आप घुटने टेकते हैं तो परमेश्वर आपको बड़ी सी अनॉइंटिंग आज रात देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। एक लड़के के बारे में बता रहा हूं गवाही कि एक लड़का मेरे पास अपॉइंटमेंट लेकर आया बड़े साल पहले और बोलता है प्रॉफिट जी, कहता है कि मेरा काम नहीं बन रहा ऑस्ट्रेलिया जाने का। मैंने कहा अच्छा, मैंने कब से आ रहा चर्च में? कहता है 1 साल हो गया। मैंने कहा बैप्टिज्म ले लिया? कहता है नहीं बैप्टिज्म तो नहीं लिया। मैंने कहा क्यों नहीं लिया भाई साहब? कहता है वो बोलते हैं, कह रहे जो बैप्टिज्म लेते हैं वो ईसाई बन जाते हैं। मैंने कहा बेवकूफ कहीं के, मुझे ये बता दे कि इस बाइबल के अंदर अगर मैंने कहा तेरे को ईसाई शब्द कहीं तू मुझे दिखा दे, मैं तुझे 5 रुपए अपने बैंक में से चेक काट के भेजूंगा। मैं ज्यादा नहीं दूंगा, मैं कंजूस पादरी हूं। मैंने उसको बोला कि मैं तेरे को 5 रुपए इनाम दूंगा, मैं तेरे को 5 रुपए इनाम दूंगा, जा तू मुझे ईसाई शब्द दिखा दे। और उसी समय मैंने कहा अगर ईसाई शब्द लिखा होता ना इसके अंदर तो मैं जाट परिवार से था, मैं भी कभी नहीं आने वाला। परमेश्वर कभी धर्म को बदलने वाला परमेश्वर कह रहा कि वो कोई जात पात के लिए परमेश्वर नहीं आया, धर्मों को कह रहा कि धर्म बनाने के लिए नहीं आया, वो इंसान को कह रहा उनकी आत्माओं को पाप से कह रहा हटाने के लिए आया, उनको एक साफ सुथरा आदमी बनाने के लिए आया। और इसी समय यहां पर वो बोल रहा था लड़का, कहता कि हाँ पापा तो मैं आज से कह रहा है कि मैं बैप्टिज्म लूंगा। और जब उसने लिया लिखा जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया उतनों को मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। और उसी समय क्या हुआ कि 5 दिन के बाद खबर आई, बोलता है कहता प्रॉफिट जी, कहता पापा जी, कहता मेरा वीजा आ गया ऑस्ट्रेलिया का। आज वो लड़का ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। परमेश्वर काम कर रहा है। मतलब कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको कह रहा सीखना है और आपका काम घर बैठकर हो जाने वाला है। मैं कह रहा हूं कि जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं आज उनके काम यहीं से खुल रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये मेरे पास अधिकार है, मैं अधिकार से बोल रहा हूं और आपके लिए मैं बोल रहा हूं और आपके काम हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं अपने कामों को कराने के लिए? लेकिन आदम को जब घर की चाबी दिया था, तो मैं एक वैसे स्टोरी गिन रहा हूं इसको कि आदम को जब घर की चाबी दिया और परमेश्वर ने कहा था इस घर की तिजोरी का एक पेड़ था और वो पेड़ के पास एक तिजोरी थी और ये कह रहा है कि ये तिजोरी है बेटे, मैंने तेरे को घर दिया है और तू यहां पर कह रहा है कि इस समय में तू इसका ध्यान रखना। लेकिन उस समय वो पता क्या सोच गया? वो ये सोच गया कि मैं इस घर में नौकर हूं। और उसने क्या किया? उसने नौकर सोच लिया। परमेश्वर ने प्रिंसिपल बनाया था उसको और उसको कहा ये घर के अंदर बेटे एक पेड़ भी है और ये तिजोरी भी है और तुझे क्या करना है बेटे, करे इसका ध्यान रखना है, इस तिजोरी को नहीं खोलना, बाकी सारा कुछ तू अपना काम कर सकता है। लेकिन उसने क्या किया? उसने अपने आप को नौकर समझा और उस तिजोरी में से ही करा कि चोरी कर ली। मैं उसको सेब को बोल रहा हूं, चोरी कर लिया। और जब वो आदम और हव्वा ने वो गलती कर लिया, चोरी कर लिया और उसी समय उसके अधिकार को कहता है जो उसके अधिकार था छीन लिया उसको। मतलब आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अपने आप को नौकर समझ के चल रहे हैं यीशु मसीह के पास। सर्वेंट नहीं हो आप परमेश्वर के चुने हुए उसके बेटे और बेटियां हो। कहता है जो उसके बेटे बेटियां हैं, इसलिए वो बोलता है कह रहा है जो मुझसे पैदा हुआ है, बाइबल बोलती है जो मुझसे पैदा हुआ, यीशु मसीह ने कहा कह रहा है वो पाप कर ही नहीं सकता है। इसका मतलब इतना बड़ा ट्रस्ट करता है मेरा परमेश्वर आपके ऊपर, इतना बड़ा ट्रस्ट करता है, इसलिए परमेश्वर बोलता है कह रहा है जो पाप नहीं करता है कह रहा उसके पास अधिकार है। कहता है आज वो लूसीफर को भी पैर के नीचे रख सकता है। कह रहा आज आपके पास अधिकार है, वो सांप और बिच्छों को पैर तले रोन सकता है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।